जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ऋचा श्रेष्ठी चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारा क्रम तो अपना एकांत साधना का चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसी जमाएं आती हैं कि आप सब लोगों को ध्यान अनायास ही चला जाता है। हमारे ध्यान के दो ही केंद्र हैं। एक तो भगवान है, जिसने हमको रास्ता बताया, जो हमारी पीठ पर है, जो हमारे उनको धकेलता रहता है, खींचता रहता है, बढ़ाता रहता है। एक भगवान आप लोग हैं, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हाथ पाँव की तरीके से काम करते हैं, आँख नाक दांत की तरीके से हमारे क्रियाकलापों में सहयोगी रहते हैं। आप लोग भी एक तरह के भगवान हैं। दो भगवान है, एक निराकार है, एक साकार है। आप साकार भगवान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आज अनायास ही ध्यान हुआ आया कि आप लोगों के सामने कुछ अपने जी की बात कहूँ। क्या बात कहूँ? जी की बात कहिए साहब, अपना कुशल समाचार सुनाइए। बहुत दिन से नहीं मारे कुशल समाचार हमारे ठीक है। हमारे सिर के ऊपर भगवान की छाया है, इसलिए जब तक वो छाया बनी रहेगी तो तब तक हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। स्वास्थ्य हमारा ठीक है। सुना था कोई चाकू वाकू लग गया था, छीन लिया था हमने, उसकी लकीर यहाँ बाकी है, और कुछ बाकी है नहीं, और कुछ कोई निशान बाकी नहीं है। सेहत हमारी ठीक है, मन हमारा ठीक है, साधना का क्रम हमारा ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है। और जो कुछ भी ठीक में कमी रह गई होगी, वो आप लोग फिर और एक कदम बढ़ा देंगे तो वो फिर हो जाएगी दूर। हमने बहुत काम किया है, अभी तो लोगों को नहीं मालूम पड़ता समय पर समय के पीछे जब मूल्यांकन करेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि इस छोटे से मिशन ने, इसने विज्ञापनबाजी भी नहीं की, अखबारों में भी लेख नहीं छपाए, कुछ और भी नहीं किया, मुनादियाँ भी नहीं पीटी, पर इतना बड़ा काम कर लिया जितना कि शायद ही किसी और संस्था ने किया होगा। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत काम किया है। हमने ठोस काम किया है। ठोस काम कैसे किया है? हमने जो ठोस काम किया है उस हम में आप सब लोग शामिल हैं। आप सब लोग शामिल हैं। ये कैसे उठाया, ये बर्तन कैसे साफ किए? हाथ की सहायता से किए। हाथ न होता तो हम नहीं कर सकते थे। आप लोग हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं। सब ने मिलजुल करके एक बड़ा काम किया है। एकाकी ये काम कर सकना संभव नहीं था हमारे लिए भी, किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। भगवानों के लिए संभव नहीं हुआ, गांधी जी के लिए संभव नहीं हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रहियों की एक सेना खड़ी की और सत्याग्रहियों की सेना के माध्यम से अंग्रेज़ों को भगाया, हिंदुस्तान को स्वराज्य दिलाया। भगवान बुद्ध के लिए भी संभव नहीं हुआ। उनके मन में वातावरण के परिष्कार की का था, लेकिन उन्होंने फिर 1 लाख अपने परिव्राजक बनाए और उन परिव्राजकों के माध्यम से वो काम संभव हो सका। विनोबा ने अकेला काम किया। भूदान से लेकर के अनेक काम तक नहीं, अकेले ने नहीं किया। उनके बहुत सारे सर्वोदयी कार्यकर्ता उनके साथ साथ काम करते थे। उन सब ने मिला करके पृष्ठभूमियाँ बनाई और विनोबा को आगे रख करके बड़े काम करा लिए। समुद्र छलांगने का एक और राम राज्य की स्थापना का 2 काम किसने किए? भगवान राम ने किए? नहीं, भगवान राम ने नहीं किए थे। उनके साथ में हनुमान थे, अंगद थे, दूसरे थे, ऋष थे, बानर थे। उन सब ने मिलकर के काम किया था। अकेले क्या कर सकते थे? श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत, ग्रेटर इंडिया, विशाल भारत बनाने के लिए जो कोशिश की थी, महान भारत, उसके लिए जो सबसे पहले लड़ाई लड़ी गई थी और पीछे और दूसरे काम हुए थे, भगवान ने कर लिए थे? नहीं। गोवर्धन अकेले उठा लिया था? नहीं, संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने जगत की परंपराओं को जारी रखने के लिए और जो वास्तविकता है उसको उजागर करने के लिए अपने साथी और सहयोगियों को इकट्ठा किया। आप हमारे लिए इसी तरीके से हैं। आपको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया है। कैसे? आप ये समझते होंगे कि हमने पत्रिका का चंदा भेज दिया इसलिए हम इनके मेंबर हो गए ना, ये बात नहीं। हमने ढूंढा है आपके पास विषयवार संदेश भेजे हैं, और वो संदेश आपको मिले कि नहीं मिले, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है। चिट्ठी पोस्टकार्ड नहीं, आप लोगों को हमने हिलाया है, झकझोरा है, तब इस मिशन की ओर लाने के लिए प्रयत्न किया है और तब वो सफलता मिली है। ये कैसे आपने संदेश भेजे? हमने पहले जन्मों के ऊपर आपके ऊपर दृष्टि डाली या कौन संस्कारवान है, कौन संस्कारवान नहीं है।
जिनके अंदर संस्कारवान नहीं है उनको हम 1000 बार कथा कहते रहें, पोथी पढ़ाते रहें, व्याख्यान देते रहें, कुछ बनेगा का क्या बनेगा? कितने बाबा जी आते हैं, कितने संत आते हैं, कैसी कैसी अच्छी अच्छी ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, पर कोई सुनता है क्या? नहीं, इस कान सुन के उस कान निकाल लेते हैं। पर आपने इस कान सुन करके उस कान निकाला नहीं, बल्कि हृदय में जमा लिया। हृदय में नहीं जमाया, बल्कि अपने क्रियाकलाप का एक अंग भी बना लिया। ये बड़ी बात है। ये किसका बड़प्पन? हमारा प्रभाव नहीं, आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों की महत्ता। शेर ने एक बच्चे को, जो भेड़ों के झुंड में घूमता रहता था, पानी में छाया दिखाई और छाया देख करके उसको ज्ञान हो गया कि हम सिंह हैं, आप सिंह हैं। वास्तव में ईमानदारी की बात यह है, सिंह नहीं होते, भेड़ होते तो आपने भेड़ चाल अख्तियार की होती। भेड़ चाल क्या है? पेट पर 24 घंटे ध्यान बनाए रहना, औलाद पर 24 घंटे ध्यान बनाए रहना, ईमानदारी और बेईमानी से पैसा कमाना और अपने अहंकार की पूर्ति करना, ये भेड़ चाल है। और आप इस भेड़ चाल से 2 कदम आगे बढ़े हुए हैं। आप लोगों ने जो विचारा है, जो किया है, बड़ा शानदार विचारा और शानदार किया है। आप लोगों के सहयोग से ही तो ये संभव हुआ है। हमने आपका बड़ा ढूंढ निकाला है। हमने गहरे पानी में डुबकी लगाई है, डुबकी लगा करके मोतियों को ढूंढ के निकाला है। मोती सड़क पर पड़े थे, आपने बीन लिया नहीं, सड़क पर नहीं बने थे, आपने संगठन के लिए अखबार में एक छापा, संगठन बन गया नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हमको बहुत गहरी डुबकी लगानी पड़ी है और आप हीरे और मोतियों को बड़ी मुश्किल से जोड़ करके जमा करना पड़ा है। अब क्या करना चाहिए? अब आगे क्या करना चाहिए? आगे आपको हमारा सहयोगी बना रहना चाहिए। आजकल हम एकांत साधना में लगे हुए हैं। बड़ा काम हमारे सामने है। दुनिया के सामने एक ऐसी मुसीबत है, या तो वो तबाह हो जाएगी या खुशहाल हो जाएगी। इस तबाही और खुशहाली के समय पर हम एकांत हम चुप नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने बड़ा कदम उठाया। क्या? कितना बड़ा कदम? जितना कि भागीरथ ने गंगा को ज़मीन पर लाने के लिए उठाया था, एक, और जितना दधीच ने अपनी हड्डियों को वज्र बनाने के लिए बनाया था, ताकि समय की मुसीबतें दूर की जा सकें, लगभग हम उसी प्रयास में लगे रहे हैं। तो आपका भी कुछ फर्ज हो जाता है। हम कुछ करें तो उसमें आपको सहयोगी और सहभागी बनना ही चाहिए और बनना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए? तो काम तो हमने आपको पहले बता दिए थे, जिसको आपको भूलना नहीं है। एक काम तो ये भूलना नहीं है कि प्रातःकाल के समय या किसी भी समय, प्रातःकाल सूर्योदय के समय पर आप एक माला गायत्री मंत्र की कम से कम जरूर जप कर लिया करें। जब किया करेंगे तो 24 लाख जो हमारे व्यक्ति हैं, उन 24 लाखों की 24 लाख मालाएँ, अर्थात 240 करोड़ जप नित्य हो जाया करेगा। वो हमारा संकल्प खंडित नहीं होना चाहिए और आपकी भागीदारी उसमें बराबर रहनी चाहिए। भूलना मत, भूल जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। एक दूसरी बात ये थी कि आपको कभी ये मनाया करे, गुरु जी के साथ संपर्क में ला लें, ज़रा बातचीत तो कर लें, टेलीफोन तो मिला लें। तो बेतार का तार एक बना करके हमने रखा है कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय के समय तक अगर आप एकांत में ध्यान में स्थिर चित्त होकर के बैठेंगे और ये अनुभव करेंगे कि हमारे साथ आप जुड़ गए, मिल गए, हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हमारे संदेश आपके भीतर तक जाना शुरू कर देंगे। हमारे गुरुदेव के संदेश भी हमारे भीतर आते हैं। कान से कहते हैं नहीं, तार देते हैं, चिट्ठी डालते हैं नहीं, ऐसा नहीं करते। उनके संदेश हमारे भीतर आना शुरू हो जाते हैं और उसको हम ये मान लेते हैं कि ये संदेश सही है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों ही रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। अब क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं आपसे और क्या चाहेंगे? हमारे बच्चे हैं, जो हम करें वो आप कीजिए। जुलाहे का बेटा जुलाहा होता है, लोहार का बेटा लोहार होता है, पंडित का बेटा पंडित होता है। आपको भी वो करना चाहिए जिस परंपरा पर हम चले हैं, उसी परंपरा पर आपके कदम बढ़ने चाहिए। हमने ऋषि परंपरा अख्तियार की है। ऋषियों का वंश खत्म हो गया, ब्राह्मण का वंश खत्म हो गया, साधु का वंश खत्म हो गया। साधु तो 80 लाख है नहीं भाई, साधु थोड़ी है, ये तो स्वामी जी हैं, बाबा जी हैं। संत नहीं, संतों की पहचान अलग होती है। संत जब होते हैं तो दुनिया को हिला देते हैं। गांधी ने दुनिया को हिला दिया था, बुद्ध ने दुनिया को हिला दिया था, कबीर ने दुनिया को हिला दिया था, समर्थ रामदास ने दुनिया को हिला दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया को हिला दिया था। संत बड़े ज़बरदस्त होते हैं। संत पाते रहे और गांजा पीते रहे। कई ऐसे संत होते हैं क्या? नहीं, ऐसे संत नहीं। इसलिए हमने संत परंपरा की ओर कदम बढ़ाया, ब्राह्मण परंपरा की ओर कदम बढ़ाया। आप भी कदम बढ़ाइए। ब्राह्मण अपरिग्रही होता है,
और संत सेवाभावी होता है। बस 2 कसौटियाँ हैं। ब्राह्मण वो जिसके पास संपदा न हो, और संत वो जो निरंतर सेवा काम में लगा रहे। इन दोनों की परिभाषा यही है। हमने अपने लिए यही रास्ता अख्तियार किया और आप लोगों से प्रार्थना की कि आप लोगों से जितना भी कुछ बन सके, कदम उठाना संभव हो सके, उतना आप करें। अपने निजी महत्वाकांक्षा में काट छाट करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी विलासिताएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। औसत नागरिक के हिसाब से, हिंदुस्तान का औसत नागरिक जिस हिसाब से अपना गुजारा कर लेता है, सांसारिक जीवन आपका लगभग उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। बहुत धन जमा करेंगे, बहुत अय्याशी करेंगे, बहुत ना भाई साहब, ये शोभा नहीं देगा आपको, खास तौर से तब जब आप हमारी बिरादरी में शामिल होंगे तब। और महत्वाकांक्षाओं के अलावा एक और है, घर वाले बढ़ाएंगे। क्यों तो आप बढ़ाते हैं बेकार, क्यों तो उनकी संख्या बढ़ाते हैं, और क्यों उनको निकम्मा बनाते हैं। स्वावलंबी बनने दीजिए, जो बड़े होते जाते हैं थोड़ा थोड़ा स्वावलंबन सीखने दीजिए, थोड़ा थोड़ा घर के काम में मदद करना सीखने दीजिए, थोड़ा उनको संस्कारी बनाते चलिए। बस परिवार बाहर नहीं रहेगा। परिवार बाहर तो होता है जब आप उनको बैठ करके अपंगों की तरीके से खिलाना चाहते हैं और बहुत सारा धन दौलत उनके लिए छोड़ जाना चाहते हैं, तब परिवार बाहर हो जाता है। आपके ऊपर परिवार भार नहीं हो सकता, आपके ऊपर आपका गुजारा भार नहीं हो सकता। भार तो केवल आपकी महत्वाकांक्षाएँ, ऐषणा है, इसको आप कम कर लें तो फिर आप हमारे साथ में जल्दी चल सकेंगे। फिर आप थोड़ा हमारा हाथ बटाना शुरू कर दीजिए। हाथ तो आप बटाते रहे, पर वो बटाने के लिए एक शिकायत है हमको कि क्रमबद्धता नहीं रही। जब आपको उत्साह आ गया तो आपने छलांगें लगाई, और जब आपका उत्साह ठंडा हो गया तो मगर की घड़ियाल की तरीके से पानी में जा बैठे। नहीं भाई साहब, ये नहीं, ये पानी के बुलबुलों की तरीके से उछल कूद करना और फिर 2 मिनट बाद ठंडे हो जाना, ये कोई शोभा की बात है, ये कोई शान की बात है, ये कोई इज्जत की बात है। चलना है तो चलना ही है, चलना है तो चलना ही है, चलते ही रहेंगे आपको, और आपको चलते ही रहना चाहिए। दूध में झाग आते हैं और वो एकदम मालूम पड़ता है कि ये गिरे और सारा बर्तन भरा और पानी की बूंदें डाली और ज़मीन पर जा बैठता है दूध, ये शोभा देता है आपको? नहीं। हमारी ज़िंदगी को देखिए ना आप, गांधी की ज़िंदगी को देखिए ना आप, विनोबा की ज़िंदगी को देखिए ना आप, संतों की ज़िंदगी को देखिए ना आप। वो सब जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से आखिरी दिन तक बने रहे और आखिरी दिन तक चले। बीच बीच में से वो भागे नहीं है। बीच में से भाग जाएंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा। बीच में से भाग जाएंगे तो आप बड़ा मुश्किल पड़ेगा। पहले तो आप कहें, एक था बैल, ढाँ ऐसे करता था। लोगों ने पूछा क्यों भाई साहब, क्या बात है, क्यों? अरे साहब, सामने वाला बैल कभी आएगा तो बहुत जोर की टक्कर मारूंगा। जब एक बहुत मोटा तगड़ा बैल सामने आ गया टक्कर मारने के लिए, तब वो गोबर करने लगा। लोगों ने पूछा क्यों भाई साहब, क्या बात है, ये कैसे गोबर करते हैं? तो उन्होंने कहा डर लगता है। जब आपका उत्साह आता है, उमंग आती है, जब कभी भी कोई लेख पढ़ लेते हैं, कोई हमारे संपर्क में आते हैं, तो आपका उत्साह बड़ा हो जाता है। और जैसे ही फिर आप अपने घर गृहस्थी काम में लगे, उस बात को छोड़ देते हैं। ना भाई साहब, ये मत कीजिए, या कीजिए तो पूरा कीजिए, न कीजिए तो मत कीजिए। थोड़े शुभारम्भ करना फिर बंद कर देना, ये क्या शान, ये क्या शोभा आपकी? बस ये इसी तरह से कहता हूँ, हमारी ज़िंदगी एक रास्ते पर एक नष्ट होकर के, जैसे अर्जुन को लक्ष्य दिखाई पड़ता था, हमको उसी तरीके से दिखाई पड़ा है और उसी तरीके से काम में लगे रहे हैं। आप भी जितना त्याग कर सकते हो, बलिदान कर सकते हो, समय के युग संधि की बेला में जितना भी कुछ अपने आप को जो आपसे बनता हो कि हम समय के लिए, युग के लिए, महाकाल के लिए कुछ त्याग कर पाएंगे, तो आप उसको करने का संकल्प कर लीजिए, उसको निभाते रहिए, छोड़िए मत। बीच में छोड़ देते हैं तो बुरी बात है, ढीले हो जाते हैं तो बुरी बात है। ये शानदार बात नहीं है। शानदार आदमी एक जैसे रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक संकल्प लेके रहते हैं, एक चाल चलते हैं, चाहे धीमी चाल हो चाहे तेज चाल हो, बस चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। बस यही आपसे मुझे कहना था कि आप उस प्रयास को जारी रखेंगे जो हमने बार बार आपको कहा है, बार बार बताया है कि युग परिवर्तन के लिए जनमानस का परिष्कार आवश्यक है। और जनमानस के परिष्कार के लिए जिन तरीकों को काम में लाया जाना चाहिए, हमने खंडित में और दूसरी पत्रिका में बार बार छापा है। ये करना चाहिए, जनधन बनाने चाहिए, और जा कर के आपको झोला पुस्तकालय चलाना चाहिए, टेप रिकॉर्डर से गीत और उनका संदेशों को सुनाना चाहिए। ये सब बातें हमने आपको 20 बार बता दी हैं।
उन्हीं को कहें। नहीं, अब कहाँ तक कहेंगे? 2 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, 20 बार कह दिया, 100 बार कह दिया, तो उसी बात को फिर प्रवचन में कह दीजिए। नहीं, उसको उनको नहीं कह सकते। आपको मालूम है, न मालूम होती है तो चलिए हम उसमें भी, उस पर प्रवचन में भी कह देते हैं। इस तरीके से आप लोगों से सबसे ये प्रार्थना है कि अपनी मुस्तैदी को बढ़ाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी चाल में तीखापन लाइए। और आप बार बार जो धीमा हो जाते हैं तो हमको निराशा होती है और हैरानी होती है, ये मत कीजिए। कोई बैल होते हैं कुछ ऐसे जो कभी कभी रास्ते में बैठ जाते हैं, हल में चल रहे हैं, हल में चलते चलते बैठ गया कि बैल, अब पिटाई करा उसकी, उठाओ, मुश्किल से खड़ा होता है, फिर चलता है। गाड़ी में बैल चल रहा है, फिर वो उसने बैठना बंद कर दिया, फिर उसको बैठ गया, फिर उसको मारा पीटा, फिर गाड़ी में विलम्ब हुआ और तब जैसे तैसे खड़ा किया। ना, ये मत कीजिए। आप एक रस से, एक निष्ठा से, एक श्रद्धा से, हमारी ही तरीके से सारा जीवन को एक लक्ष्य के लिए नियोजित कीजिए और पूरा कीजिए। और क्या कहना है? और अच्छा, एक और बात आ गई। क्या गई? संयोग की बात, इसी साल में हीरक जयंती हमारी शुरू हो गई। ये हमारा 75वां वर्ष है। आप 75 साल कह रहे, हम तो करोड़ों वर्ष के हैं। यानी भगवान ने सृष्टि बनाई थी, तभी जीवात्मा के रूप में जन्म दिया था और करोड़ों वर्ष पहले आए थे, करोड़ों वर्ष तक कभी जिंदा रहेंगे। आपकी तो मुक्ति हो जाने वाली थी, सुना हमने ना। हमारी मुक्ति नहीं हो सकती जब तक इस संसार के बंधन में एक भी प्राणी बंधा हुआ है, तब तक हम मुक्ति की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे, और दुनिया के सारे आदमी जब मुक्ति में चले जाएंगे तब सबसे आखिरी आदमी हम होंगे कि ये कोशिश करें कि हम भगवान के यहाँ जाएंगे और मुक्ति में जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और स्वर्गलोक में मजा उड़ाएंगे। ये हमारे सपने में कहीं नहीं है। तो फिर क्या बात की? हीरक जयंती इस तरह की आगे आ गई। क्या कुछ दुनिया का रिवाज है? क्या रिवाज है? ये रिवाज है कि 60 वर्ष विवाह को हो जाते हैं तो उसको हीरक जयंती मनाई जाती है, और 75 वर्ष की उम्र जब आदमी की हो जाती है तो हीरक जयंती मनाई जाती है। हमारा आपके साथ जो ब्याह हुआ था उस बात को 60 वर्ष हो गए। भगवान के साथ को जो ब्याह हुआ था 15 वर्ष की उम्र में, उस बात को 60 वर्ष हो गई। 15 वर्ष की उम्र में हमने अपने अनुष्ठानों का, प्रवचनों का सिलसिला चलाया था, और अब 75 साल की उम्र में 60 वर्ष पूरे हो जाते। और शरीर के हिसाब से 25 साल में रजत जयंती मनाई जाती है, 50 साल में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, और 75 साल में हीरक जयंती मनाई जाती है, और 100 वर्ष में शताब्दी मनाई जाती है। 100 वर्ष आप जीने का मन है क्या? नहीं, अब नहीं। अब हमारे पास बहुत काम है। अब ये स्थूल शरीर हमको रुकावट डालता है। अब हम बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के वो काम करेंगे जो स्थूल शरीर के बंधन में बंध करके नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत दिन ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं। अब हम ज़्यादा नहीं जिएंगे। अब हम अपने 5 शरीरों से 5 तरीके के काम करेंगे और 5 मोर्चों पर लड़ेंगे। अब तो हमारा शरीर एक ही मोर्चे पर लड़ाई करता है। बुढ़ापा भी आने लगा है। बुढ़ापे की कई लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। दिखाई नहीं पड़ते आपको। दांत पहले नकली लगाए रहते थे तो चेहरा कैसा अच्छा लगता था। वो नकली दांत उतार दिए हमने, इस्तेमाल ही नहीं करते, तो इसलिए चेहरा भी फीका वैसा मालूम पड़ता है, गिरा से। तो बीमारी से मालूम पड़ती है आपको? नहीं भाई साहब, बीमारी नहीं है हमको, तो एक ही बीमारी है, और वो ये है कि आपसे जो हम उम्मीद रखते थे उसमें थोड़ी कमी है। बस एक ही चिंता, एक ही बीमारी, एक ही व्यथा, एक ही हमारा है कि आपसे कुछ ज़्यादा चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हीरक जयंती ये वर्ष है, बसंत पंचमी से शुरू हुई थी, और अगली बसंत पंचमी फरवरी में है शायद, फरवरी, वहाँ तक ये बसंत पंचमी चलेगी। इस तरीके से ये हीरक जयंती का वर्ष है। हीरक जयंती में क्या करना चाहिए? लोगों के ढेरों चिट्ठियाँ आई, उसमें किसी का आया हम जुलूस निकालेंगे, बार प्रदर्शनी करेंगे, और हम बड़ी सभा करेंगे, और बड़ा सम्मेलन करेंगे, और बड़ा प्रीति भोज करेंगे। हमने हर एक को मना कर दिया है, क्योंकि ये काम सारे ज़िंदगी भर हमने करे हैं और कराए हैं। लेकिन करे और कराए होने के पश्चात भी इससे कोई परिणाम निकला क्या? ना, कुछ परिणाम नहीं निकला। धूम धमाका होता रहा, लोगों में जिक्र चलती रही, चर्चा होती रही, और 2-4 दिन बाद वो सारा खेल ख़त्म हो गया, सब भूल गए।
हजार कुंडी की मसरा में हमने किया था, 4 लाख आदमी आए थे। लोग ये कहते थे कितना विशाल आयोजन हमने नहीं देखा ज़िंदगी भर में, महाभारत की बात नहीं हुआ। लेकिन वो उस समय ऐसी चर्चा थी कि रिक्शे वाले से लेकर के साग भाजी बेचने वाले तक कहते थे मालूम माल हो गए, निहाल हो गए। ये उसके 2 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद किसी को ध्यान भी नहीं है कि गुरु जी कोई थे क्या, और कोई उन्होंने हजार कुंडी जी किया था क्या, और इतने बड़े आदमी आए थे क्या, इतना बहुत पूरा कुछ याद है किसी को याद नहीं, सब भूल गए। तो फिर आप कोई धूम धमाका कर लें, उससे फिर कुछ बात बनेगी क्या? नहीं। 2-5 दिन चर्चा का विषय बना रहेगा। सब काहे का जुलूस निकल रहा था, गुरु जी की हीरक जयंती का जुलूस निकल रहा था, और वो वहाँ देखिए सुहावगी पार्क में, और बहुत सी जनता आई थी, और सब लोग बड़े जयकारे बोल रहे थे। ये काम करना है। अब मुझे ये काम करने होते तो फिर मैं एकांत में क्यों बैठता, फिर मैं सबसे मिलना जुलना क्यों बंद करता, फिर ये जगह जगह जाने वाली बात और फूलमाला पहनाने वाली बात को मैं क्यों बंद करता। नहीं, अब उससे मेरा मन भर गया है। तब क्यों साहब हीरक जयंती पे कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, ये नहीं भाई साहब, हीरक जयंती जैसा वर्ष और आप न करें हमारे लिए तो ये ख़राब बात है। जन्मदिन होते हैं तो हम आपको उत्साहवर्धक कार्ड भेजते हैं, दिवाली आती है तो उत्साहवर्धक कार्ड भेजते हैं, और हमारी हीरक जयंती हो और आपका कोई इसमें योगदान न हो तो ये ख़राब बात है। आपका योगदान होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। क्या योगदान होना चाहिए? क्या योगदान? अच्छा, तो आप अपने मन से बताएंगे कि हम अपने मन से बताएं? आप ये अपने मन से बता दीजिए। अच्छा, हमारी एक इच्छा कामना रह गई है। क्या इच्छा कामना रह गई है? फूल मालाएँ हमने सारी ज़िंदगी भर पहनी है। कितनी फूल माला पहनी होंगी आपने, सब मिला करके। जब से ये यज्ञ हुए थे और आप बाहर दौरे में प्रवास में गए थे तो कितने फूल पहन लिए होंगे? मैं सोचता हूँ 100 मन पहन लिए हों, या 100 मन से भी और ज़्यादा पहन लिए हों। और फूल में माला पहनने का कोई मन नहीं है, तो क्या पहनने का मन है? हमारा भी एक जेवर पहनने का मन है। कौन सा जेवर? हमारा जेवर ये पहनने का मन है। हमारा कुटुंब तो बहुत बड़ा है, इसमें 24 लाख आदमी हैं, लेकिन 24 लाख आदमी हमारे रजिस्टरों में लिखे हुए हैं। इसमें से किसी की मौज आ जाती है, जुंग आ जाती है, तो कुछ कर बैठता है, पर जो निरंतर चलता रहता है वो हमारे कदम से कदम, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है, ऐसे आदमी नहीं है। तो उसमें से हमारा ऐसा मन है कि कितने आदमी हो जाएं। हमने शक्तिपीठें बनाई थी तो 24 शक्तिपीठें बना करके तैयार कर दी। अब क्या मन है? अब हमारा वो जो शक्तिपीठें थी उनसे तो हमारा पेट खूब भर गया। क्यों? क्योंकि वो मंदिर बन के रह गए, और हमने बनाए थे जन जागृति के केंद्र। तो न वहाँ जन की बात है, न जागृति की बात है, न किसी की बात है। केवल एक देवी पत्थर की बैठी हुई है, उसके ऊपर सवेरे शाम को आरती उतार देते हैं और ताले में बंद कर देते हैं। उसको ये चल रहा रहता है। इससे आपको प्रसन्नता नहीं है, उनको प्रसन्नता नहीं है, बहुत नाराज़गी है और बहुत दुख है। जिन्हें शक्तिपीठ बनाई है उनके प्रति हमको दुख है। कारण ये कि जनता का इतना पैसा बेकार चला गया। तब एक नई इच्छा इस गाती जयंती के समय पर पैदा हुई है। क्या इच्छा हुई है कि 24 लाख तो खैर मरने दीजिए, 24,000 मरने दीजिए, 10,000 अगर हमारे सहयोगी ऐसे हो जाएं तो हम पूरी संतोष की सांस लेते हो जाएंगे। कैसे हो जाएं? जो कदम से कदम मिला करके चढ़ें और नियमित रूप से चढ़ें। नियमित रूप के कार्य का होता है अनुष्ठान। किसे कहते हैं? जो नियमित रूप से होता है। नहीं साहब 5 माला सोमवार को कर दिए, 21 माला शुक्र को कर दिए, 3 माला यूँ नहीं। वो तो नियमित रूप से बैठ गए तो ठीक टाइम पर ही बैठना पड़ता है। इसीलिए इस साल हमारी ये इच्छा हुई है, हमारी हीरक जयंती के समय पर कि 10,000 हीरों का हार पहने। हीरे देखे आपने? हीरे देखे तो हैं पर पहने नहीं है कभी हमने। अब की बार पहनने का हमारा मन है कि 10,000 हीरों का हार हम पहन सकें। तो फिर समझना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई। और जब ये कहते हैं ना किसी से कोई मरने को होता है, कौन सा ताऊ जी क्या चाहिए? अरे बेटा ज़रा सा मिठाई खिला दे। कहो भाई फांसी पे जाता है कोई आदमी और कहता है, वो पूछता है जेलर, क्या साहब कुछ इच्छा तो बाकी नहीं रह गई आपकी? हाँ साहब एक सिगरेट पिला दीजिए। अच्छा साहब सिगरेट जला करके मुँह में दे देता है फांसी पे जाने वाला, सिगरेट पी करके बस साहब अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई और हम जा रहे हैं। हमारी एक ही मनोकामना रह गई है। अब 24 लाख बना लिए, हाँ बना दिए। 24,000 शक्तिपीठ बना दी, वही बना दी बस।
एक और बाकी रह गया है कि 24 लाख हीरों का हार नहीं, 10,000 हीरों का हार पहन करके हम निकलें बाज़ार में, है ना, बाज़ार में निकलें। क्या आदमी कंधा लगा रहे होंगे, क्या आदमी गुलाल फेंक रहे होंगे, क्या आदमी फूल फुला रहे होंगे, क्या आदमी लकड़ियाँ चुन रहे होंगे। इस तरीके से जो हमारा जुलूस निकले, तब फिर उसमें हम क्या पहन के निकलें? 10,000 हीरों का हार पहन के निकलें। लोग कहें साहब ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी था, सेठ था ये तो कोई। अरे साहब सेठ, इसके मुकाबले क्या सेठ हो सकता है? ये बड़ा शानदार आदमी था, इसलिए इसके लिए हमने 10,000 हीरों का हार पहनाया। तो क्या बात भी समझ में नहीं आई गुरु जी? हाँ बेटा समझ, मैं ऐसे ही कुछ पहेली जैसी कहने लगा। कबीर के ज़माने में भी पहेलियाँ कहने का मुझे अच्छा मालूम पड़ता था, और अभी भी मुझे अच्छा मालूम पड़ता है। 10,000 हीरों से मतलब मेरा वो है कि 10,000 साथी ऐसे हो जाएं जो नियमित रूप से समय दिया करें अपना। समय की मुझे ज़रूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों को मैं क्या करूँगा? पैसा इकट्ठा करने पे इकट्ठा हो जाऊँ तो चोर और चालाक और ठग और बेईमान और बदमाश जब किले और महल इकट्ठे कर लेते हैं और उनके घर में से देखते हैं और उनमें कितना करोड़ों का धन निकलता है। मैं अगर खड़ा हो जाऊँ इसी बात पे कि मुझे धन इकट्ठा करना है तो बहुत इकट्ठा कर सकता हूँ, या कर लिया होता है, या कर सकता हूँ चलिए भी। लेकिन नहीं, वो मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ एक है कि मेरे हाथ पाँव मजबूत हो जाएँ, हाथ पाँव अच्छे हो जाएँ, तो तब काम चलेगा। हाथ पाँव से किसका मतलब है? आपसे है मेरा मतलब। आप उन 10,000 आदमियों में से हो जाएं जिनको मैं ये कहूँ कि शक्तिपीठ बनाना मेरा बेकार गया, 24 लाख का कुटुंब बनाना, परिवार बनाना ये बेकार गया, पर 10,000 बनाए। ईमानदारी की बात यह है, आप चलते फिरते शक्तिपीठ बन जाइए। चलते फिरते शक्तिपीठ, हाड़ बाँस के शक्तिपीठ, वो शक्तिपीठ है तो चूने से बनी है, ईंटों से बनी है, सीमेंट से बनी है, लकड़ी लोहे से बनी है। और आप हाड़ के बने हुए, मांस के बने हुए, चमड़ी के बने हुए और चीज़ों के बने हुए शक्तिपीठ स्वयं अपने आप को बना लें। और जो मैं उम्मीदें शक्तिपीठों से लगाए हुए था, वो उम्मीदें आप मेरी पूरी करना शुरू कर दें। आप अपना समय निकाल लें। ये साहब हमने तो नौकर रखा था, और नौकर नहीं साहब, नौकर नहीं, हमको आपका समय चाहिए, हमको गांधी चाहिए। नहीं साहब हम गांधी के बदले का एक नौकर रख देंगे। नहीं भाई साहब, गांधी का काम गांधी ही कर सकता था, नौकर नहीं कर सकते थे। विनोबा का काम विनोबा ही कर सकते थे। जयप्रकाश नारायण का काम जयप्रकाश ने नहीं किया। नहीं साहब फिर हम 2 नौकर रख देंगे, वो सब काम चलाते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को एक गलतफहमी हो गई है। लोगों को एक गलतफहमी हो गई है कि गुरुजी का जो काम है ये हम नौकरों से करा सकते हैं। नौकरों से नहीं करा सकते, आपसे ही करा सकते हैं। देखिए 24 घंटे का आपके पास समय है। आप अगर मान लीजिए मेहनत मजदूरी से गुजारा करते हैं तो 8 घंटे आपके गुजारे के लिए काफ़ी होने चाहिए, 7 घंटा सोने के लिए काफ़ी होने चाहिए, 5 घंटे में नित्य कर्म और इधर के काम कर लेना चाहिए। आप चाहें तो 4 घंटे बचा सकते हैं। आप घर गृहस्थी का पूरा काम करते हुए भी निश्चित रूप से बचा सकते हैं। आप मान लीजिए बीमार हो जाए तब समय बचेगा नहीं बचेगा? आप यही समझ जाना कि हम रोज़ 4 घंटे रोज़ बीमार हो जाते हैं। आप 4 घंटे रोज़ समय निकाल पाएँ तो मेरे उन हीरों में आप शुमार हो जाएं, जिनको मैं बहुत संभाल के रखूं, डिब्बी में बंद करके रखूं, छाती से चिपका के रखूं, गले में माला पहना के रखूं। समय दीजिए आप मुझे। किस काम के लिए समय? जनजागृति के लिए। और काय के लिए समय चाहिए? गुरु जी आपके पैर दबाया करें, पंखा झला करें। नवाई साहब हमको पैर दबाने की ज़रूरत है ना, पंखा झलने की ज़रूरत है। ये आप कमज़ोर बुढ़े हो गए, आपको मालिश कर दिया करें नवाई साहब, हमें मालिश कराने की ज़रूरत है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही काम की ज़रूरत है कि जो समय है, इस समय की पुकार और समय की मांग इतनी तेज़ होती जाती है कि हमारे कान फटे जाते हैं। उसको हम अकेला जिस सीमा तक करते हैं वो कम पड़ता है। इसलिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप 4 घंटे रोज़, 4 घंटे न सही 3 घंटे दीजिए। 3 घंटे नहीं सही तो 2 घंटे से कम में तो किसी तरह काम चले। 2 घंटे से कम समय देना तो फिर बिल्कुल बेकार है, उसमें तो कुछ काम ही नहीं बनता। फिर तो आप उन्हीं में ऐसे रहिए 24 लाखों में जो जब बसंत पंचमी होती है तो हवन करने आ जाते हैं, और जब कुछ और होता है गायत्री जयंती तो जुलूस में शामिल हो जाते हैं। फिर आप उन्हीं में रहिए। नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी आपसे कामना है। लोग बाग पहले गुरु दीक्षा मांगते रहे हैं, कई वो गुरु दक्षिणा मांगते रहे हैं। स्वामी दयानंद से गुरु दक्षिणा ब्रजानंद ने मांगी थी,
और कईयों ने मांगी थी। शिवाजी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी थी, सारा राजपाट उनके सुपुर्द कर दिया था। विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने गुरु दक्षिणा दी थी, सारा राजपाट उनके सुपुर्द कर दिया था। सारा राजपाट तो आप मत कीजिए, बस 4 घंटे हमारे कहने के हिसाब से चलिए, उससे काम बन जाएगा। और क्या करें, 4 घंटे समय के लिए तो बेटा खाली हाथ घूमेगा तो कैसे, कुछ साधन तो चाहिए ना। लड़ाई के लिए जाते हैं तो तीर कमान तो लेके जाते हैं, नहीं मैं तो लड़ाई के मैदान पर जा रहा हूँ, मोर्चा फतह कर लूँगा। नहीं बेटा, कुछ सामान लेके जा, कुछ भाला लेके जा, लाठी लेके जा, साधन लेके जा। साधन शक्तिपीठों का जो चलती फिरती शक्तिपीठ हैं, हाड़ मास की शक्तिपीठ हैं, वो जो शक्तिपीठ है उनमें तो लाखों रुपये लगे हैं। जो हमारी उसकी क्या नाम है, अहमदाबाद की शक्तिपीठ है, भिलाई की शक्तिपीठ है, इसकी क्या नाम है, जूनागढ़ की शक्तिपीठ है, ये क्या ही शक्तिपीठ है ऐसी हैं जिसमें 10-20 लाख रुपया लग गया। आपकी शक्तिपीठ में कितना लगना चाहिए? हमारे वही जो प्रचार के माध्यम है वो आप इकट्ठे कर लीजिए। उनकी लागत क्या है, मैं सोचता हूँ कुल मिलाकर के 5,000 के लगभग उसकी लागत आती है। इसमें लाउड स्पीकर भी आ जाता है, टैप रिकॉर्डर भी आ जाता है, ये जो अभी हम वीडियो कर रहे हैं इसका एक कैसेट भी आ जाता है। 200 रुपये के आसपास की लागत इसकी आती होगी मेरे ख्याल से। और ये एक यज्ञशाला भी आ जाती है, गाने बजाने का सामान भी आ जाता है, ये जो है ये साइड पे एक्टर भी आ जाता है। ऐसे सब मिलाकर के कुल मिलाकर के 5,000 रुपये के भीतर सब सामान इकट्ठा हो जाता है। तो आप किसी तरह इकट्ठा कर सकते हैं। जब इन लोगों ने 20-20 लाख रुपए में शक्तिपीठें बना ली तो आप 5,000 रुपये नहीं कर सकते। आप चाहें तो अपने घर से ही कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने बर्तन में ले सकते हैं। जूनागढ़ के पथिक जी ने जब शक्तिपीठ बनाई थी तो एक कानी कौड़ी हाथ बनी थे, ग्राम सेवक थे, तो उन्होंने अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन घर में जितने थे सब बेच दिए, उसके बदले में मिट्टी के और उसके बर्तन ले आए। बस 5,000 रुपया मिल गया उनको और उससे उन्होंने शक्तिपीठ बनाना शुरू कर दिया। अब भी इतनी छोटी रकम कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। किसी एक लड़की का ब्याह करना पड़ता है, उसमें भी इतना खर्च हो जाता है। किसी बुढ़े की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी इतना खर्च हो जाता है। कोई एक आदमी बीमार हो जाए, किसी का मुकदमा चल जाए तो इतना खर्च हो जाता है। आप इतना खर्च स्वेच्छा से उठा लीजिए, हमारे कहने से उठा लीजिए, हमारे कहने से उठा लीजिए। आप घाटे में पड़ेंगे नहीं, हम घाटा पूरा करा देंगे। हमारे गुरु ने घाटा पूरा करा दिया, आपका घाटा हम पूरा करा देंगे, कहीं से करा देंगे आपका पूरा। इस तरीके से आपको समय के अलावा साधन करने चाहिए। आगे के लिए क्या करें फिर? आगे के लिए ये इनके कुछ सामान मांगते रहेंगे। किताबें झोला पुस्तकालय की ख़त्म हो जाएंगी, लोग पढ़ लेंगे, फिर आपको मांगनी पड़ेंगी। तो 20 पैसे रोज़ का ज्ञान घट आपके यहाँ रखा ही होगा। फिर अभी तो ऐसे ही पड़ा रहता है कि बच्चे उठा ले जाते हैं, कोई पैसे फेंक देते हैं, कोई नहीं डालते नहीं। और आप नियमित रूप से 20 पैसे से ही चलिए, 20 पैसे भी कम नहीं होते। 20 पैसे रोज़ खर्च करने तो जो आगे वाला मिशन है, जो आपको शक्तिपीठ बनाया है, उसका दैनिक खर्च भी तो चाहिए, मेंटेनेंस भी तो चाहिए। पूजा आरती भी तो रोज़ करनी पड़ती है, बत्ती भी तो रोज़ जलानी पड़ती है। ऐसे इसलिए रोज़ाना का खर्च भी लिए बैठे हैं। इंसान रोज़ खर्च का खर्च लिए बैठा है। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये रोज़ खर्च हैं। कपड़े पहनते हैं, ये पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर नए पहनने पड़ते हैं। रोज़ाना का खर्चा जो मेंटेनेंस है, इसको आप स्वयं ही करें, अकेले करें। अब मैं अकेली शक्तिपीठों को दिखना चाहता हूँ। अकेला चलो रे अकेला चलो, रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत मुझे बहुत प्यारा है। मैं भी अकेला चला हूँ, घर से भी अकेला चला, किसी का कहना माना, मैंने किसी का कहना नहीं माना। न मैंने अपने भाइयों का कहना माना, न बाप का कहना माना, न माँ का कहना माना, न भतीजों का कहना माना, न साली का कहना माना, न बहनवी का कहना माना, किसी का कहना नहीं माना। और अपने आत्मा का और एक परमात्मा से दो का कहना माना। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप कुछ समय नियमित रूप से लगा करके अपने आप को एक चलती फिरती शक्तिपीठों के रूप में बदल सकते हैं। चलती फिरती शक्तिपीठें कितनी चाहिए? हमको 10,000 चाहिए। हमारा मन है, वास्तव में मन है। 24 लाख आदमियों में से 10,000 आदमी नहीं मिलेंगे, हमको मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से 10,000 प्रतिज्ञा वाले आदमी, वचन के धनी आदमी, सच्ची लगन वाले आदमी, ईमानदार आदमी, लोकहित के लिए जो अपने आप को समर्पित कर सके, ऐसे आदमी मेरे ख्याल से 10,000 मुझे मिल जाने चाहिए। अब बस हमारी एक ही
महत्वाकांक्षा और कामना रह गई है कि हमारी गायत्री जयंती मन जाए, ऐसी गायत्री जयंती मने, ऐसी गायत्री जयंती मने जिसमें परलोक में भी हम याद किया करें आप लोगों को। अब ये युग संधि के दिन हैं, थोड़े से दिन हैं, आपका शरीर का क्या पता कब तक जिए कब तक नहीं जिए, लेकिन युग संधि के ये 15 वर्ष हैं, ये आपसे बराबर समय चाहते हैं। 15 वर्ष बाद छुट्टी भी कर सकते हैं आप, 15 वर्ष तो आप काम कर दीजिए। हमारा 25 वर्ष गवर्नमेंट की नौकरी करनी पड़ती है, आप 15 वर्ष हमारी कर दीजिए, 4 घंटे रोज़ के हिसाब से, अथवा कम से कम 2 घंटे रोज़ के हिसाब से नियमित रूप से लगा दीजिए। 1 नंबर 2, आपके पास कुछ सामान होगा भी, शायद कोई एक आध टेप रिकॉर्डर वगैरह पड़ा होगा तो उसके दाम कम हो जाएंगे। ये दिल्ली से सब सामान मिल जाता है, और अपने ज्ञान घट को फर्श से आप शुरू कर दीजिए और अपने ही काम में लगाइए। यहाँ भेज देना, यहाँ मत भेजना, आप अपनी ही संस्था को, आप भी तो एक शक्तिपीठ हो गए। अब हम 10,000 शक्तिपीठ बनाएंगे, मांसाहार की शक्तिपीठ बनाएंगे, चलती फिरती शक्तिपीठ बनाएंगे, बोलती चालती शक्तिपीठ बनाएंगे, काम करती हुई शक्तिपीठ बनाएंगे, भावनाशील शक्तिपीठ बनाएंगे। पत्थर की और चूने की ईंट की तरह बन गई। आप स्वयं काम शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सब ये कहते हैं, कार्यकर्ताओं की ओर आप देखिए मत, सिर्फ हमारी ओर देखिए और अपनी ओर देखिए, दो की ओर देखिए मत। आप कमेटी की ओर देखिए मत, मीटिंग की ओर देखिए मत, शक्तिपीठ की ओर देखिए, सम्मेलन की ओर देखिए मत, सभा की ओर देखिए। आप अकेले काम शुरू कर दीजिए, बस अकेले कीजिए। अकेला मैं, अकेले आप, अकेले आप, अकेले हम। दो पागल जब मिलजुल के बैठेंगे तो कैसा मज़ा आएगा, कैसी मस्ती आएगी। मियाँ बीवी भी 2 ही आदमी होते हैं, उसमें भी कोई शामिल होता है नहीं, न 2 मियाँ होते हैं और न 2 बीवियाँ होती हैं, 1 मियाँ और 1 बीवी होती है। इसलिए आपसे एकाकी अपील है मेरी, आपसे व्यक्तिगत अपील है मेरी कि आप व्यक्तिगत रूप से अकेले, एकाकी, बिना किसी की सहायता और अपेक्षा के, पहले हमने स्वाध्याय मंडल बनाए थे, उसमें ये शर्त थी कि 5 सहयोगी इकट्ठे कर लीजिए। अब इसमें क्या शर्त है? अब कोई शर्त नहीं, आप अकेले काम कीजिए, बस अकेले काम कीजिए। अकेले काम कर सकेंगे तो आप हीरों के हार हो जाएंगे। हीरों का हार पहन करके अपनी छाती से लगाए रहेंगे, आपको अपने कलेजे से लगाए रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। अरे हम संभाल के रखेंगे बाबा, रात को कोई चोर चुरा ले गया तो कैसे हो जाएगा। इसको हम तिजोरी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, बहुत साफ करके रखेंगे, इसका गंदा ध्यान रखेंगे। इतना हीरे हमारे पास, हीरे की अंगूठी होती है तो आदमी ध्यान रखते हैं, हीरे के क्या नाम है, नाक की लौंग औरतों के पास होती है, उसका ध्यान रखती है, हर वक्त कोई ध्यान आती रहती है। और आप हीरे अगर हमारी निगाह में रहेंगे और हमारे सामने रहेंगे तो आपको हम याद नहीं करेंगे, आपको संभालेंगे नहीं, फिर आपके लिए कुछ देंगे नहीं, आपके लिए भी कुछ देंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो हम बहुत दिन से तलाश करते फिर रहे हैं, ये इस बार एकांत साधना से भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। पहले भी हम प्राप्त करते रहे हैं, पहले भी हमने दिया है लोगों को, पर क्या दिया है? किसी को बेटा दे दिया, किसी का मुकदमा जितवा दिया, किसी का खांसी दूर कर दिया। अरे तो बाबा इससे क्या बना? कुछ बना क्या? इससे क्या बना? 2 वर्ष पहले मर जाता तो क्या, नौकरी में तरक्की करा दी। अगर आपको 100 रुपये ज़्यादा हो गए और 100 रुपये कम मिलते तो जिंदा रहते कि नहीं रहते? और गरीब लोग दुनिया में जिंदा है कि नहीं जिंदा था? वो तो मखौल था जो आपको दिया और जो आपने लिया अब तक हमसे, वो एक दिल लगी बाजी थी। बच्चों को बहका देते हैं गुब्बारा ला करके, गुब्बारों के तरीके से आपको बहका दिया, सीटी की तरीके से बहका दिया, छोटी छोटी टॉफी वाला जूस देख करके बहका दिया। पर अब हमारे पास कुछ ज़्यादा माल है, ज़्यादा संपत्ति है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मरे थे तो विवेकानंद के सिर के ऊपर अपनी लात रख करके और ये दे गए थे, मेरे पास जो शक्ति है वो तो तेरे लिए स्थानांतरित कर देगी। पर पात्रता तो चाहिए, पात्रता तो इतनी भी नहीं करना चाहते। आप तो बहकाना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं और फूलमाला पहनाना चाहते हैं और हमारे फोटो के ऊपर आरती उतारना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। ये बेकार की बात है। दंडकमंडल तो आप करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को बहकाते हैं। भगवान को बहकाइए, भगवान पागल आदमी है। शंकर जी को बहकाइए, बेल के पत्ते चढ़ा लीजिए और मनोकामना पूरी करा लीजिए। हमको बहकाइए मत, हम तो कीमत चाहते हैं आपसे। गिव एंड टेक का व्यवहार हमको पसंद है, हमारे गुरु को भी पसंद है। हमने दिया है और उसने हमको दिया है, हमने उसको दिया है और उसने हमको दिया है। दोनों में लड़ाइयाँ होती रही। उन्होंने कहा तुझे को चाहिए, हम तुझे पूछते तुझे को चाहिए, तुझे को चाहिए तो हमारे पास जो है सो हमने ला करके उसके हवाले कर दिया। उसने कहा हमारा जो तप है 600 वर्ष का वो हमने तेरे हवाले कर दिया। तो मित्रों हम इस हिसाब से कुछ बड़े बने बैठे हैं। शरीर में क्या है, हमारे में मांस में क्या, इतना बड़ा जो काम कर बैठे, उस सारे का सारा काम कर बैठना भगवान की शक्तियों का स्थानांतरण होने का काम है। आप भी कुछ चाहते हैं क्या हमसे? आप भी लगेंगे क्या आप हमसे?
स्वाति की बूंदों का आपने ब्यौरा सुना है क्या, कि स्वाति की बूंदें सीप में पड़ जाती हैं तो मोती बन जाते हैं, वंशलोचन बन जाते हैं, केले में कपूर बन जाती हैं। सुना है क्या आपने? आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है क्या आपने? पारस पत्थर की कहानी सुनी है तो फिर आइए, आप लोहा हैं तो हम आपको छाती से लगाएंगे, आप कड़े से लगा तो आप लगा लीजिए तो कीमत तो चुका। मक्कार कहीं का नहीं प्रणाम करता है और दुनिया भर के वरदान मांगता है। ऐसे पागल कहीं और से देखना। रामकृष्ण परमहंस ने कीमत वसूल करके लिया था, चाणक्य ने कीमत वसूल करके दिया था, समर्थ गुरु रामदास ने कीमत वसूल करके दिया था। और हम भी भाई साहब वो परंपरा को बिगाड़ नहीं सकते। बिना कीमत के देकर के मुफ्तखोरों को, लूटमारों को, जेबकटों को अपनी दौलत दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? प्यार दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? जेबकटों को नहीं दे सकते। हम देंगे उनको जो हमारे लिए पसीना बहाएंगे, जो हमारे लिए श्रम बहाएंगे, हमारे लिए अपना मन बहाएंगे, अपने लिए अपना जीवन का अंश बहाएंगे, उनको हम देंगे। बस श्रावणी का रक्षाबंधन, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी भावनाओं की रक्षा कीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। बस ये श्रावणी का पर्व कितना शानदार पर्व, कितना अच्छा पर्व, कितना खुशी का पर्व। ये पर्व हम भी मनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम 10,000 लोग निकाल लेंगे। इस साल हरिद्वार का कुंभ भी है, फिर हम उनको 10,000 लोगों को कुंभ के मौके पर देख भी लेंगे। 2.5 महीने का है, 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता है वो है। ये 2.5 महीने चलेगा, वहाँ से चलेगा, जनवरी से चलेगा, जनवरी से मार्च अप्रैल तक चलेगा। तो वहाँ उस कुंभ के मेले पे हम आपको बुलाएंगे कि कैसे हीरो को चलते वक्त पहले एक बार फिर देखेंगे। पहले आप शिविरों में आ गए, लेकिन अगर आप हीरे हो गए हैं तो आप हीरे होकर के फिर कुंभ के मेले पर फिर एक दिन के लिए आना, फिर आपको हम देखेंगे और छाती से लगा लेंगे। बस अब यही हमारी कामना है। ये रक्षाबंधन का आज का संदेश यहीं समाप्त। ओम शांति।